हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहां पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटेड कवर्ड टॉपिक की यहां पे मैं बात करूंगा, डिफ्यूजन, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन, ड्राइंग और एक और कवर हो गया है आप लोगों का डिस्टिलेशन, ठीक है। चलो
यहां से जस्ट मैं बात करूंगा, डिस्टिलेशन आप लोगों का कवर हो चुका है, तो अब यहां से आज मैं बात करूंगा किसकी, न्यूमेरिकल सेशन की। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो दैट आप लोगों को मजा भी आए, इंटरेस्ट भी डेवलप हो और कुछ नया आप लोगों को सीखने को भी मिले और अच्छी प्रैक्टिस भी हो। ठीक है जी, स्टार्ट किया जाए। सर सिविल क्लास टाइमिंग, डियर ये सिविल की क्लास नहीं है, ये केमिकल इंजीनियरिंग की क्लास है। ठीक है, सिविल की क्लास जब होती है तब फिर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके, एवरीवन आर ओके विद दिस। चलो स्टार्ट किया जाए। सारे लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है, सारे लोग न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, ट्राई करेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे फॉर्मेट में उसको कवर करो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सारे लोगों के सामने ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ट्राई करो सारे लोग जरा बनाने का। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, आराम से बनाएंगे, टैकल करेंगे। चलो, तो दिस इज द क्वेश्चन, आराम से रीड करो। होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा। सारे लोगों को विजुअल क्लियर है क्या, दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। और एक अपना लिक्विड मिक्सचर है, फीड है, जो 100 मोल फीड है, जिसमें 50 मोल परसेंट एन पेंटेन है, 50 मोल परसेंट आपका एन हेप्टेन है। डिस्टिलेट किया जा रहा है अंडर डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, मींस बैच डिस्टिलेशन में डिस्टिलेट किया जा रहा है कि इस कंडीशन पर। और बोला जा रहा है कि 25% ऑफ द एन पेंटेन इन द रेसिड्यू, मतलब कब तक डिस्टिलेट किया जा रहा है, जब तक 25% एन पेंटेन है रेसिड्यू में ना बच जाए, तब तक आपका डिस्टिलेशन कंटिन्यू रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम, उसका जो आप लोगों का डायग्राम जो उन्होंने डिस्टिलेशन किया, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने दे रखा है। ये डायग्राम उन्होंने दे रखा है, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द एन पेंटेन इन द वेपर डिस्टिलेट। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ये डायग्राम प्रेजेंट है और आप लोगों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम द एवरेज कंपोजिशन ऑफ एन पेंटेन इन द वेपर फेज। आपको एन पेंटेन की एवरेज कंपोजिशन आप लोगों को वेपर फेज में कैलकुलेट करनी है। और आप लोगों को पता है कि बैच डिस्टिलेशन में आपको जो कंपोजिशन मिलती है वो एवरेज कंपोजिशन मिलती है, क्योंकि एवरी टाइम पे कंपोजिशन क्या होती है, चेंज होती है। टाइम के साथ आपका प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो शुरुआत में ज्यादा मिलेगी, बाद में कम मिलेगी, तो एक एवरेज कंपोजिशन आपका यहां से निकल के आता है। सारे लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। आप लोगों को टाइम चाहिए तो मैं टाइम भी दे दूं, टाइम चाहिए तो कुछ टाइम ले लो, 1 से 2 मिनट का, और ट्राई करो सारे लोग बनाने का। देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो कर पा रहे हो क्या? देखो व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? एक मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं कि आप थोड़ा सेल्फ जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा आएगा नहीं। जब तक आप सेल्फ करेंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। ओके शशि कुमार, थैंक यू, डू दिस। चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। तो देखो अपन को ये पता चल गया कि सर ये बैच डिस्टिलेशन है। कैसे आपने पता किया सर ये डिस्टिलेशन कौन सा यहाँ पे हो रहा होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल कंडीशंस। ठीक है, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। तो आप लोगों को पता है कि बैच डिस्टिलेशन का इस तरीके से कर्व भी बनता है, और जितनी भी बातें की जा रही हैं वो पूरी क्या बातें की जा रही हैं, बैच डिस्टिलेशन की। तो यहाँ पे अपन लोगों को एवरेज कंपोजिशन निकालनी है, किसमें, डिस्टिलेट में एवरेज कंपोजिशन निकालनी है। तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन लोग किससे जाएंगे, रेले इक्वेशन। किससे जाएंगे, रेले इक्वेशन के पास जाएंगे। रेले इक्वेशन क्या होती है, एल एन क्या होता है, एफ वाई डब्ल्यू इक्वल टू एक्स डब्ल्यू टू एक्स एफ डी एक्स अपॉन वाई इक्विलिब्रियम माइनस का एक्स। दिस द रेले इक्वेशन। ये रेले इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा ये रेले इक्वेशन है सर, हम यहां से निकालेंगे क्या, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरेज कंपोजिशन निकालना है डिस्टिलेट में। वो एवरेज कैसे कंपोजिशन निकलेगी? एक तो ये इक्वेशन आपकी काम आती है, कल मैंने आपको रिवीजन करवाया था बैच डिस्टिलेशन, तो वहां पे मैंने बताया था एवरेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, ओवरऑल बैलेंस से। कैसे, एफ इंटू एक्स एफ, जस्ट इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं, एफ इंटू एक्स एफ कैसे निकालेंगे? देखो एफ इंटू एक्स एफ इक्वल टू ओवरऑल बैलेंस, मैं कंपोनेंट बैलेंस के साथ लगा रहा हूं, डी इंटू वाई एवरेज। यहां से क्या निकल के आएगा आपका, वाई एवरेज निकल के आएगा, प्लस का डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू।
ठीक है, अपन को चाहिए क्या, वाई एवरेज चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो फीड आपके पास है 100 मोल, फीड आपके पास सर 100 मोल है और सब कुछ आपके पास नोन है, तो डी और डब्ल्यू नहीं आपको पता है, ना तो डी पता है ना तो डब्ल्यू पता है, तो इस वाली इक्वेशन से क्या निकल के आ जाएगा, आपका डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। एक्स डब्ल्यू पता है क्योंकि 25% एन पेंटेन इन द रेसिड्यू, इसका मतलब हमारे पास एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, 0.25 एक्स डब्ल्यू पता है हमारे पास, डब्ल्यू अननोन है, हमको वाई ए निकालना है, एफ पता है, एफ कितना है अपना 100, एफ की वैल्यू कितनी है 100, दिस द एफ, एफ इक्वल टू कितना है 100, ठीक है, और एन पेंटेन है कितना, एन पेंटेन है कितना एफ में, मतलब जो एक्सएफ है वो भी आपको पता है 0.5। अच्छा सर हमको चाहिए क्या, वाई एवरेज चाहिए, वाई एवरेज निकालने के लिए आपको डी चाहिए और डब्ल्यू चाहिए, राइट, आपको क्या चाहिए, डी चाहिए और डब्ल्यू चाहिए, आपको डी चाहिए और डब्ल्यू चाहिए, तो डी और डब्ल्यू कैसे निकलेंगे, इस यहां पे तो क्वेश्चन में तो मेंशन है नहीं, ना तो डी पता है ना तो आपको डब्ल्यू पता है, वो कहां से निकालेंगे, रेले इक्वेशन से, वो कहां से निकालेंगे, रेले इक्वेशन पे। अब रेले इक्वेशन को कैसे लगाएंगे सर, रेले इक्वेशन को कैसे लगाएंगे, ना तो आपके पास इक्विलिब्रियम है ना तो कुछ है, मामला तो कुछ है नहीं आपके पास, तो रेले इक्वेशन को टैकल कैसे करेंगे, इसका मतलब सर हमको, हमारे पास एफ है, किसी भी तरीके से इसका वैल्यू मिल जाए, आपको किसी भी तरीके से इसका आपको वैल्यू मिल जाए तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, सारे लोग समझ रहे हो, इसका वैल्यू मिल जाए तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसका वैल्यू मिलेगा कैसे, ये फिगर से, इसका वैल्यू मिलेगा इस फिगर से, तो इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, आपको मैं थोड़ा मैथमेटिक्स वाले पार्ट में लेकर जाता हूं। इनकेस कोई इक्वेशन ऐसी लिखी हो वाई डी एक्स लिखी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर हमारा y है इधर हमारा x है, और कोई भी कर्व हमारा बना हुआ है, कर्व बना हुआ है y dx का, तो y dx का मतलब मैं बोलूं x1 से x2 जा रहा है, तो मैं बोलूं ये x1 से x2 की मैं बात करूं तो ये एरिया ही तो बताता है, ये क्या चीज बता रहा है कि x1 x2 के बीच का एरिया, यही तो बता रहा है ये चीज, x1 x2 के बीच का एरिया तो बता रहा है जब y dx लिखा हुआ है। तो सिंपल मैं बात करूंगा, xw कितना है 0.25, xf कितना है 0.5, मतलब इनकेस हमारा y एक्सिस पे क्या हो, y एक्सिस पे 1/y इक्विलिब्रियम माइनस x गिवन है, ये आपका क्या हो गया y हो गया, और इधर क्या है x है, तो सिमिलरली मैं बोलूं कि इसका जो एरिया होगा इस कंपोजिशन के बीच में वो इसकी वैल्यू होगा, जो भैया आपका 1/y इक्विलिब्रियम माइनस x और x के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, क्योंकि यहां पे y कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 1/y इक्विलिब्रियम माइनस का x, दिस इज योर y, 1/y इक्विलिब्रियम माइनस x, दिस इज द योर y, और dx लिखा ही हुआ है, इसका मतलब सिंपल, इनकेस हमारा y एक्सिस पे 1/y माइनस का x है और x एक्सिस पर x है, तो इसके बीच में जो ग्राफ का जो एरिया होगा अंडर द कर्व, वो ही हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी, वही हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब किसके किसके बीच में, XW का मतलब 0.25, ओके, और XF का मतलब 0.5, मतलब सर अब हमने गारंटी ले ली है कि इसका जो एरिया होगा वो इसकी वैल्यू होगी। सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, प्लीज टेल मी, सारे लोगों को ये वाला पॉइंट आया पकड़ में, जो ये इसका एरिया होगा वो इसकी वैल्यू होगी। एवरीवन आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, यस और नो, कमेंट बॉक्स में जरा डाल देंगे, इस बात को सारे लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। देखो यहां पे मैं अच्छे क्वेश्चंस की डीलिंग करूंगा आप लोगों के साथ, पता चला मैं हल्का क्वेश्चन लेकर आ जाता, अभी आप बोल देते तुरंत, मुस्कुरा लेते, अच्छे क्वेश्चंस लगाओ तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। ओके, तो इसका जो एरिया होगा, अब इसका एरिया तो आप निकाल नहीं पाओगे, या तो इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ तब आप एरिया निकाल पाओगे, राइट, इसमें ट्रेपेजॉइडल लगाओ या आप सिम्पसन से लगाओ तब आप एरिया निकाल पाएंगे, तो वो तो बहुत मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने दे दिया है, एरिया कैलकुलेट करके दे दिया है 0.5, यहां पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 0.5, इस एरिया की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करी और वो वैल्यू कितनी आई 0.5, वो वैल्यू कितनी आई 0.5 वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, FYW की वैल्यू कितनी आ गई सर 0.5, तो यहां से W की वैल्यू बता दो, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 डिवाइडेड बाई W इक्वल टू e टू पावर 0.5, ठीक है, तो यहां से अपना W कितना आ रहा है, W जरा बता देंगे, W कितनी आ रहा है, W आ रहा है 60.67, सारे लोगों का देखो इतना आ रहा है 60.67 मोल, इतना आपका W आ रहा होगा, इतना आपका W आ गया। अब इस W को भैया यहां पे उठा के रखो, और आपको ओवरऑल बैलेंस पता ही है, F इक्वल टू D प्लस का W, ठीक है, तो आपके पास W है, F 100 है, तो D भी आपका निकल के आ जाएगा, राइट, D भी निकल के आ गया सर, W भी निकल के आ गया, F भी निकल के आ गया, XF भी है,
एक्स डब्ल्यू भी आपके पास नोन है, वाई एवरेज आ जाएगा कि नहीं? सारे लोग जल्दी से बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई ए एवरेज? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई ए एवरेज? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई ए एवरेज? प्लीज डू फास्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई ए एवरेज? What is the value of YA average? Please tell me. What is the value of YA average? देखो कितनी आ रही है. ठीक है, इस टाइप का अभी तक सवाल गेट में कभी नहीं आया है, कभी भी पूछा जा सकता है, एक अच्छा सवाल है. नाइस क्वेश्चन. देखो क्या आ रहा है, टेल मी. अब तो सब कुछ निकल के आ गया. अब तो तुम वाई एवरेज बड़े मुस्कुराते हुए निकाल पाओगे ना. बोलो कितनी आ रही है. थोड़ा देखो कैलकुलेशन, अब ये तो चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी. इनकेस आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पा रहे हो तो फिर ये चीजें आपको फास्ट करेंगी. अदरवाइज कैलकुलेशन में अब आप वीक रह गए हो तो फिर इसमें तुम्हारी गलती है. ये तो चीजें आपको स्ट्रांग बनाएंगी. जितनी जल्दी आप आंसर प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा आप लोगों से आगे हो जाओगे. कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एवरेज वैल्यू आ रही है 0.88. तो यहां से जो एवरेज कंपोजिशन आएगा, जिसकी मैं आंसर बोलूंगा, आंसर की बात करूंगा, तो यहां से जो वाई एवरेज आपका निकल के आ रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एवरेज निकल के आ रहा है कितना, 0.88. ठीक है, 0.88. तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.88. 0.88. ठीक है, तो इस पे सारे लोग स्टार पहले तो बनाओ. ठीक है, इस पे आप लोग स्टार बनाओ. इन बैच डिस्टिलेशन से सवाल आया नहीं है, ध्यान रखिएगा. बैच डिस्टिलेशन से काफी दिनों से सवाल नहीं आया है. एक नंबर का सवाल 2020 में जरूर पूछा गया था. ओके, एक नंबर का सवाल थ्योरेटिकल 2020 में जरूर पूछा गया था, और पिछले काफी दिनों से सवाल नहीं बैच डिस्टिलेशन से पूछा गया है. फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन से सवाल लगातार आ रहे हैं. बैच डिस्टिलेशन से सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इन कमिंग 1-2 ईयर में. ओके, क्योंकि गेट वालों को पूरा जोन कवर करना होता है. किसी एक पर्टिकुलर चीज पे वो क्वेश्चन एवरी टाइम नहीं बनाते हैं. ओके, तो वो पूरा पेपर एनालिसिस करते हैं कि भैया पूरे डिस्टिलेशन पार्ट से कवर करें वो चीजें. तो बैच डिस्टिलेशन से इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता है. इनकेस वो आपका टेक्निकल लेवल चेक करना चाहते हैं तो यस. एक और थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल बन जाता है जब आपको सीधे सीधे वाई इक्विलिब्रियम की रिलेशन दे देगा, y = mx + c. फिर मैथमेटिक्स वाला गेम आ जाएगा. तो मैथमेटिक्स वाला गेम आ जाएगा, वो तो आप लोग कर लोगे, लेकिन यहां पे थोड़ा स्मार्टनेस आपकी चेक होगी. यहां पे आपकी स्मार्टनेस चेक होगी. ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है. अब देखो ये क्वालिटी क्वेश्चंस हैं. अब आपने एक क्वेश्चन कर लिया, अब आपको बैच डिस्टिलेशन मजबूत हो गए तुम. ठीक है, अब देखो जो तुम गेट के सवाल करोगे जाके, एक में डब्ल्यू पूछा है, इसमें तुमने डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना सीख लिया, तुमने एवरेज कंपोजिशन, मतलब तुम फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हो. ठीक है, अब एक सवाल आपका गेट में आया है जिसमें सिर्फ डब्ल्यू पूछा है, आधा पार्ट वो पूछा गया है. ये कंप्लीट पैकेज है बैच डिस्टिलेशन का. ठीक है, अभी मैं एक फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन का भी सवाल करवाऊंगा, तो आपका डिस्टिलेशन वाला पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा अच्छे से. ठीक है, चलो, तो ये वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो गया. एक ही क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन लेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो जाए. अगले सवाल की ओर मैं मूव करता हूं. ठीक है, चलो, ये सारे लोगों को समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में एस डाल दो यार, कुछ तो थोड़ा एक्टिविटी करते रहो. सारे लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में एस डाल देंगे. गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट सवाल की मैं बात करता हूं, अगले सवाल की. ऑब्जर्वेशन से सवाल मैंने उठाया है, सीखने लायक इसमें भी बहुत सारी बातें हैं. सारे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो सारे लोग अच्छे से बनाने का. क्वेश्चन नंबर 2. कल, आज मैंने क्वेश्चन का सीरीज रखा हुआ है, कल मैं आप लोगों का लूंगा या ह्यूमिडिफिकेशन. ट्राई दिस.
फर्स्ट, ट्राई दिस फर्स्ट। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन को रीड करो। एक काउंटर करंट स्ट्रिपिंग ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रिपिंग हो रहा है, राइट। काउंटर करंट स्ट्रिपिंग ऑपरेशन यूजिंग द प्योर स्टीम। स्टीम कैसी है? प्योर। द मोल रेशियो ऑफ द सॉल्यूट इन द लिक्विड स्टीम इज रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, स्ट्रिपिंग हो रहा है तो लिक्विड में इतना यहां से यहां तक रिड्यूस किया जाता है। द लिक्विड फीड फ्लो रेट इन द द लिक्विड फीड फ्लो रेट ऑन द सॉल्यूट फ्री बेसिस, वेरी नाइस। एलएस आपके पास गिवन है। द इक्विलिब्रियम लाइन आपके पास रिलेशन यहां पे गिवन है। द मिनिमम फ्लो रेट ऑफ द प्योर स्टीम। आपको जीएस मिनिमम निकालना है, आपको जीएस मिनिमम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? जीएस मिनिमम निकालना है तो जीएस तो मिनिमम कैसे निकालोगे? तो आपके पास एक ओवरऑल बैलेंस होना चाहिए। जैसे स्ट्रिपिंग की मैं बात कर रहा हूं तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से कॉलम होगा। यहीं पे बात समझ लेंगे सारे लोग, इसी स्लाइड में मैं समझा दे रहा हूं। ये आपके पास कॉलम है। स्ट्रिपिंग होने का मतलब आपका रिड्यूस कहां से हो रहा होगा? x1 से x2 तक रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं बैलेंस कैसे लिखूंगा? LS इंटू, अब आपका x1 ज्यादा होगा ना, जब मैं स्ट्रिपिंग की बात करूंगा तो आपका देखो x1 ज्यादा है 0.25, x1 आपका ज्यादा है तो x1 माइनस का x2 इतना रिमूव होके किधर आ गया होगा? गैस साइड में आ गया होगा। तो मैं जीएस की बात करूंगा, जीएस की बात करूंगा, और गैस साइड में कौन सा ज्यादा होगा? काउंटर है, तो ये क्या होगा आपका y2। ठीक है, ये क्या होगा? y2। यहां पे सॉरी इस तरीके से नहीं लिखेंगे अपन लोग, इसको लिखेंगे x2 माइनस x1, क्योंकि ऊपर वाले को x2 देते हैं और नीचे वाले को x1 देते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया है ये x2 होगा, ये x1 होगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1। अब समझो बात, इधर अपना GS हो जाएगा तो GS का मतलब अब y2 ज्यादा होगा ना भाई, तो y2 माइनस का y1। इस तरीके से लिखने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं। ये हो गया। आपके पास LS गिवन है, आपके पास x1 x2 गिवन है, आपके पास x1 x2 गिवन है, आपके पास ओके आपको y1 y2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्योर स्टीम है, प्योर स्टीम है तो y1 कितना हो जाएगा बताओ? y1 कितना हो जाएगा? प्योर स्टीम है तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्टीम का मतलब y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल 0। कैसे? देखो, हमको पहले इक्विलिब्रियम रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम रिलेशन निकालना पड़ेगा इस वाली इक्विलिब्रियम लाइन से। तो एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है जरा बताओ? स्ट्रेट लाइन है और जिसका इंटरसेप्ट क्या है? 0। तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट 0 होगा तो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू mx लिख सकते हैं। इसका इंटरसेप्ट क्या है? 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब देखना बहुत ध्यान से, मेन गेम क्या है? इस स्लोप को निकालना। मेन गेम इस सवाल में क्या था कि एवरी क्वेश्चन में, इससे पहले आपका गेट में क्या होता था कि एवरी टाइम आप लोगों को इक्विलिब्रियम रिलेशन दे देते थे वो, लेकिन 2017 में इक्विलिब्रियम रिलेशन आपसे निकलवाया है पहली बार। कभी भी इक्विलिब्रियम रिलेशन नहीं निकलवाते हैं, इन्होंने इक्विलिब्रियम रिलेशन निकलवाया है और बहुत इजी भी इन्होंने दे दिया डायग्राम, बहुत इजी डायग्राम दे दिया इक्विलिब्रियम रिलेशन निकालने के लिए। इक्विलिब्रियम रिलेशन y इक्वल टू mx प्लस c होता है। स्ट्रेट लाइन हम लोगों को दिख रही है तो c की वैल्यू तो 0 होगी, तो y इक्वल टू mx। अब अपन को क्या निकालना है? m। सारे लोग जरा इस फिगर को देख के m की वैल्यू बता सकते हो क्या? ये 0.25 है, दिस इज द 0.25, और ये वैल्यू कितनी है? 0.15। क्या सारे लोग m की वैल्यू बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर? सारे लोग इस फिगर को देख के m की वैल्यू बता सकते हो? m की वैल्यू कितनी आ रही है जरा चेक करके सारे लोग बताओ। m होता क्या है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लीज टेल मी फास्ट, m की वैल्यू कितनी आ रही है? y में कितना चेंज है? 0.15। दिस इज द चेंज इन द y, दिस इज द चेंज इन द y, और दिस इज द चेंज इन द x। तो चेंज इन द y अपॉन चेंज इन द x इज कॉल्ड m। तो y में कितना चेंज है? 0.15, और माइनस 0 करेंगे तो सिर्फ 0.15 रहेगा। डिवाइडेड बाई x में कितना चेंज है? 0.25 माइनस का 0, इट मींस 0.25 है ना। पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3y5 मींस 0.6। नो इट्स 0.6 राइट। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.6x। तो इक्विलिब्रियम जो रिलेशन आपका डेवलप हो गया 0.6x आपका डेवलप होके आ गया। अब देखो
अब देखो आपका क्या है, प्योर स्टीम है। प्योर स्टीम का मतलब y1 आपका क्या हो जाएगा, देखो y1 आपका क्या है भैया, जीरो। y1 आपका जीरो है क्योंकि स्टीम क्या है, प्योर, तो y1 आपका हो गया जीरो। अब तुमको लिखना है y2। अब देखना बहुत ध्यान से, जब मैं जीएस मिनिमम की बात करूंगा, जीएस मिनिमम की बात करूंगा, तो y2 जो कंपोजिशन है वो आपका इक्विलिब्रियम से पास होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है, मिनिमम सॉल्वेंट, तो इसका मतलब जो y2 कंपोजिशन है वो आपका कहां पे टैकल करना चाहिए, इक्विलिब्रियम पर टैकल करना चाहिए। तो इसका मतलब जो मैं y2 की वैल्यू निकालूंगा वो यहां से निकालूंगा, तो अपना जो y2 इक्वल टू आ जाएगा, y2 इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6, 0.6। और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू भैया कितनी है, यहां पे x2 की वैल्यू है 0.25, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। इस तरीके से अपना क्या आ गया, y2 आ गया। तो y2 की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो, y1 अपना जीरो हो जाएगा, यहां से आपका निकल के आ जाएगा जीएस। सारे लोग जल्दी से बता देंगे जीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, सारे लोग जल्दी से बता देंगे जीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 मतलब 0.15, 0.15 अपना y2 आ जाएगा। यहां पे पुट कर देना जल्दी से, सारे लोग जीएस की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, यहां पे पुट कर देना। एलएस आपके पास है 3, ये आपके पास है 3, देखो मैं यहां पे 3 इंटू x2 कितना है 0.25 माइनस का 0.05, 0.20 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 0.15, 0.15 इक्वल टू जीएस। ठीक है, तो ये पॉइंट पॉइंट गया, 5 चक्कू 20, 5 3 15, 3 3 कैंसिल आउट, तो जीएस की वैल्यू आ रही होगी 4, 4। ठीक है, फुल मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, तो जीएस की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 4। देखो सारे लोगों की आ रही है यस और नो, एवरीवन आर गेटिंग दिस आंसर। ये पूछा गया था आईआईटी रुड़की ने 2017 में, अच्छा सवाल पूछा गया था। यस, मैंने एब्जॉर्प्शन के काफी एडवांस लेवल के आपको सवाल करवाए हैं, ठीक है, काफी अच्छे लेवल के सवाल करवाए हैं। जस्ट ये वाला सवाल लेने के पर्पज ये था कि आपको इक्विलिब्रियम रिलेशन समटाइम्स नहीं गिवन होगा, तो आपके पास एक कर्व गिवन होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम डायग्राम गिवन होगा, तो समटाइम्स उस डायग्राम से आपको इक्विलिब्रियम रिलेशन डेवलप करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने ये डेवलप किया है। ठीक है, ये हम लोगों ने डेवलप किया है, तो समटाइम्स आपको गिवन नहीं होगा तो आपको डेवलप करना पड़ जाएगा, तो इस तरीके से आपको डेवलप करना भी आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए कि समटाइम्स ऐसा आपका हर किसी यूनिट में हो सकता है, आपको हो सकता है कि डिस्टिलेशन कॉलम में आपका हो, यहां पे हो, एक्सट्रैक्शन में हो, हर जगह आप लोगों को इक्विलिब्रियम डायग्राम से इक्विलिब्रियम रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ सकता है, तो वी रेडी फॉर दैट, ये भी चीज आपको सीखनी है। ठीक है, चल, तो ये वाली बात आप लोगों की पक्की हो गई, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। अब एक बार आपने चीजें पढ़ ली हैं तो टाइम उसमें आपको किल नहीं करना है, पता चला थ्योरी पढ़े पढ़े हो, अब आपको टाइम बार बार नहीं किल करना है सेम चीज में, अब आप लोगों को क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, अब जितना आपने एक बार इनकी चीजें अच्छे से कर ली हैं, अब आप क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करो, अपने आप को स्ट्रांग करना है तो क्वेश्चन के थ्रू अब इंप्रूव करो। एक बार आपने चीजें पढ़ ली हैं, अब बार बार वही चीजें आप क्वेश्चन से नहीं लगाएंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, तो फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा, फिर से आप पढ़ रहे हो वही चीज। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से आप लोग चीजों को सीखोगे धीमे धीमे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट से उठाया हुआ है। देखो पहला आप लोगों का किससे था, पहला जो सवाल था ये था आपका डिस्टिलेशन से, ये था आपका एब्जॉर्प्शन से। अब जो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट से, ये भी मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का एक अच्छा सवाल है। ट्राई दिस, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए टाइम जरूर दूंगा और सारे लोग इसको ट्राई करना अच्छे से बनाने का। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, टाइमर मैं जरूर दूंगा 2 मिनट का, सो दैट आप लोग अपनी स्पीड को यहां पे चेक कर सकें, आप लोग अपनी स्पीड को चेक कर सकें। 2 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है इस क्वेश्चन के लिए।
2 मिनट में सारे लोग बनाओ विदाउट एनी डिस्टर्बिंग। आपको जितना भी आता है, ठीक है, जितना भी आता है पूरा एकदम से जोक दो, जितनी भी आपको मास ट्रांसफर आ रही है पूरी कोशिश कर जाओ। चल 2 मिनट ओवर हो गए। 2 मिनट में जितना आपने ट्राई करना था आपने कर लिया, जितना भी आपने ट्राई करना था अपने बिहाफ पे आप लोगों ने कर लिया। चलो किस बन गया, कितने स्टूडेंटों से ये सवाल बन गया है, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया है, कितने लोगों से ये सवाल बन चुका है। एक बार सर लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने लोगों से सवाल बन गया है, कितने लोगों ने बना लिया। जिन लोगों से नहीं बना वो लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो सर नहीं बना है, कोई बात नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है, चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन को आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का राइट अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आ सिस्टम इन विच द कंपोनेंट ए इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस फेज, ठीक है, एक सिस्टम है इन विच ए कंपोनेंट लिक्विड से गैस फेज में जा रहा है, इट मींस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है जी। द इक्विलिब्रियम रिलेशन आपके पास गिवन है y a स्टार इक्वल टू 0.75 x a, इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है। एट वन पॉइंट इन द apparatus द लिक्विड कंटेन्स 90 मोल परसेंट ऑफ ए, ओके, एक पॉइंट पर कितना है लिक्विड 90 मोल परसेंट, एंड गैस कंटेन, ओके ठीक है, और गैस कंटेन इतने मोल परसेंट ऑफ ए, मतलब बल्क में कंपोजिशन आपकी गिवन है, लिक्विड फेज में 90% है और गैस में कितना है 0.45। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लिक्विड से लिक्विड में ज्यादा है 0.9, तो लिक्विड से किधर आ रहा होगा, गैस साइड में आ रहा होगा, है ना, तभी तो बोला है लिक्विड टू गैस साइड, तो लिक्विड से गैस में आ रहा होगा। ओके बहुत बढ़िया सर। द इंडिविजुअल गैस फिल्म मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट दिस पॉइंट इन द apparatus इज गिवन, ठीक है, किसका दिया है, द इंडिविजुअल गैस साइड, इसका मतलब स्मॉल के वाई आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, स्मॉल के वाई आपके पास गिवन है। एक और चीज यहां पे इन्होंने दे रखी है, द 70% ऑफ द ओवरऑल रेजिस्टेंस टू द मास ट्रांसफर इज नोन एज द काउंटेड इन द गैस फिल्म। इस लाइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस लाइन की बहुत ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंस है, ये पूरी लाइन आपका गेम चेंज कर रहा है इस क्वेश्चन का। 70% ऑफ द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द मास ट्रांसफर इज नोन इन काउंटेड इन द गैस फेज, मतलब गैस फिल्म में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है ओवरऑल का 70%। द हाइपोथेटिकल कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द गैस साइड, आपको हाइपोथेटिकल कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द गैस साइड निकालना है। यार ये तो बहुत सरल सवाल हो गया है, एक झटके का सवाल हो गया है, वेरी नाइस, क्या बात है, इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, देखो सिर्फ तुमको फिगर याद हो तो।
मैं इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बना देता हूं, सारे लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इनके साथ आपने मास ट्रांसफर थोड़े ढंग से अच्छे लेवल की पढ़ रखी है। तो क्या हो रहा है, स्टिपिंग हो रहा है ना। चलो ओके, स्टिपिंग हो रहा है तो हम लोग इसके इक्विलिब्रियम डायग्राम कैसे बनाएंगे। लिक्विड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी। ओके, कुछ इस तरीके से कंपोजिशंस बनेंगे, बस इसको समझ लेना होगा। ये इंटरफेस के हैं और एक कुछ इस तरीके से बनेगा, एक कुछ इस तरीके से, ठीक। स्ट्रिपिंग हो रहा है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा, लिक्विड फेज में। यस, हाइपोथेटिकल मींस इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। अभी मैं बता रहा हूं कौन सी हाइपोथेटिकल होगी। चलो, आपके पास क्या गिवन है, बल्क में गिवन है 0.9। ये आपने फिगर को समझ लिया, एक झटके में सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है। इस चलो मैं अभी इस तरीके से लिख देता हूं, ये है आपका बल्क में XAB और इसके करस्पॉन्डिंग जो गैस में होगा वो होगा हाइपोथेटिकल कंसंट्रेशन YAB स्टार, स्ट्रिपिंग के लिए जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। ये होगा अपना YAI इंटरफेस पर और इसके करस्पॉन्डिंग होगा XAI, ठीक है। यहां पे होगा अपना लिक्विड फेज की हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन XAB स्टार और यहां पे होगा अपना बल्क में सबसे कम होगा YAB, बल्क में अपना सबसे कम होगा YAB। क्वेश्चन में पूछा गया है द हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन द गैस साइड, मतलब आपसे क्या पूछा गया है, YAB स्टार पूछा गया है, ये पूछा गया है। द हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन, द हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन, द हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन द गैस साइड, मतलब YAB स्टार आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, YAB स्टार पूछा गया है। तो YAB स्टार कैसे लिखेंगे जी, YAB स्टार हम लोग कैसे लिखेंगे, YAB स्टार इक्वल टू दिस वन 0.75, 0.75। अच्छा अब ये बताओ 0.75 जब YAB स्टार लिखेंगे, ये हमारे पास एक रिजल्ट, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कर्व नहीं जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन होगी तो मैं इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करवा सकता हूं, इस वाले पॉइंट, इस वाले कर्व पर इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाऊंगा तो इस वाले पॉइंट पर अपना YAB क्या होगा, YAB स्टार, और ये हमको पता है 0.75 XA होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, XAB। तो यहाँ पे XA की जगह क्या आ जाएगा, XAB आ जाएगा, क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे तो सेटिस्फाई करवाऊंगा, क्योंकि ये वाला लाइन पर ये वाला पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उस वाली लाइन पर ये वाला क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो YAB स्टार इक्वल टू 0.75 XAB, राइट। XAB आपके पास पता है बल्क में 0.9, YAB स्टार इक्वल टू YAB स्टार इक्वल टू 0.75 और इनटू बल्क में तो आपको पता है ना 0.9 अवेलेबल है, 0.9, दिस इज द योर आंसर। कुछ था बताओ, प्योरली कॉन्सेप्ट की यहां पे बात की गई है, 0.675, यस। सिर्फ ये यहां पे चेक किया गया है कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग कितने हैं, और जितना भी ये 70% ये मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसी का यूजी नहीं है, किसी का यूजी नहीं है इसमें। तो दिस इज द प्ले विथ योर माइंड, खेलो दिमाग से। ये क्या हो गया, खेलो दिमाग से। हाउ मच यू आर स्मार्ट, ठीक है। तो गेट क्या आपसे चाह रहा है कि गेट में ये चाह रहा है कि आप स्मार्ट कितने हैं, एक्चुअली आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, ओके। तो मेन गेम तो यही है ना, इसी चीज को पकड़ना है आपकी, आपको हिट कैसे करना था, यहाँ पे हिट कैसे करना था। ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं, ये यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये इस तरीके से जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ऐसा कुछ जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। तो जब भी आपको ये डायग्राम क्लियर होते हैं ना, तो फिर आपका चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये आप किसी बच्चे से पूछ दोगे सवाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस फिगर इनकेस आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं है ना, तो बेटे कर ही नहीं पाओगे सवाल। तो इंपॉर्टेंट बात है कि आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक सवाल अच्छे नहीं लगाओगे तब तक काम होगा नहीं। आप घिसे पिटे सवाल कितने भी लगाते रहो, कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि वर्क ऑन योर ऑलवेज क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस,
ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस पर आपको ऑलवेज काम करना है। आप इवन चाहे वो क्यों ना गेट का सवाल हो, गेट का सवाल है, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, उसको तुम हर तरीके से लगाने की कोशिश करो। तो रादर देन आप 50 बिल्कुल जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसे सवाल लगाने का मतलब कोई नहीं है। ये साहब हो सकता है कि आप खुश हो जाओ कि एक सेशन में अरे यार हमने 50 क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन वो 50 किसी काम के नहीं थे। तुम एक सवाल लगाओ, तुम 50 लगाओ मत। ठीक है, ऑलवेज मैं हमेशा से बोलता चला हूं, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है टीचिंग, तब से मैं बोलता हूं कि ये चीजें बहुत क्लोजली मैंने चेक करी हैं कि आप ये वहां पे गेट में डिमांड ही नहीं करता है कि आप कितने नॉलेज है कितना नहीं। आप इंस्टेंट चीजें सही तरीके से नई चीजें सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, बस गेम उसका है। ओके, तो ये चीज आप अपने अंदर बिल्ड करो, धीमे धीमे अपनी प्रैक्टिस में वो चीजें सारी लेकर आओ, तो फिर चीजें नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। चलो अगले सवाल की मैं यहां पे बात करूं। ठीक है जी, तो ये वाला सवाल अपना क्लियर हो गया। तो ये था मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। अब तुमने ये सवाल कर लिया, सारी चीजें हट गई। ठीक है, और यहां से सवाल आता है आपका, राइट। तो ये था मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। सर यहां पे YAV स्टार और इसकी पोजीशन इंटरचेंज होगी, ये क्योंकि स्ट्रिपिंग है। ये क्या है, स्ट्रिपिंग है, तो स्ट्रिपिंग में YAV बल्क में सबसे कम होगा, हाइपोथेटिकल सबसे ज्यादा होगा। पूजा, दिस इज द केस ऑफ द स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या होगा, बल्क में जो गैस फेज में होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, लिक्विड में जो होगा बल्क में सबसे ज्यादा होगा। दिस इज द केस ऑफ द स्ट्रिपिंग, लिक्विड टू गैस फेज में मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है जी, स्ट्रिपिंग का केस है। अदरवाइज क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का केस होता तो ये उल्टा हो जाता, YAV ज्यादा होता, YAV स्टार कम होता। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने करवाई हैं, मैंने मेन कोर्स में आप देख लेना जाके, मेन कोर्स में जाके मेरा देख लेना जाके, जो मास ट्रांसफर का पड़ा हुआ है। उससे बेहतरीन सीरीज इंडिया में अभी करंट टाइम पे तो अवेलेबल है नहीं, जिस दिन अवेलेबल हो जाएगी मैं उसको रिफर आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, कि इस सीरीज को आप लोग रिफर कर सकते हो। ओके, एक बार करोगे आप लोगों को खुद रियलाइज हो जाएगा वो चीज। चलो, एक ये सवाल आया हुआ है, IIT दिल्ली ने पूछा है, डिस्टिलेशन का। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। एक्चुअली इसका सही आंसर नहीं कहीं पे अवेलेबल है। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे आप समझोगे, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करना, आप लोग समझने का प्रयास करना। मैं चाहता हूं कि सारे यहाँ पे रैंकर स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, अच्छे स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, और चीजें आप लोग आराम से करोगे, पढ़ोगे। 2 पेज में ये सवाल है, एक पेज में ये सिर्फ इन्होंने बोल रखा है, अगले पेज में ये आंसर्स हैं इसके। ठीक है, एक सवाल है 2 पेज में। ठीक है, 1 क्वेश्चन इन 2 पेजेस। ठीक है, तो पहले तो ये वाला पेज आप लोग पढ़ लो अच्छे से, पहले तो ये वाला पेज अच्छे से पढ़ लेंगे, घबराना नहीं है आपने। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख के बस ये तुम समझो, घबराना नहीं है। पहले क्वेश्चन आराम से रीड कर लो। आपको चलो मैं रीड करवा देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या है कि दो देखो कॉलम है, 2 कॉलम है, एक इक्विलिब्रियम डेटा ऑफ द ई एंड एफ टू डिफरेंट द प्रेशर। ठीक है, ई और एफ, ये आपका एक टू डिफरेंट कॉलम के इक्विलिब्रियम कर्व बने हैं। एक ये कॉलम जिसमें 20 किलो पास्कल है, एक कॉलम जिसमें 100 किलो पास्कल है। 2 इक्विलिब्रियम कर्व बने हुए हैं। ठीक है, क्या बने हैं, 2 इक्विलिब्रियम कर्व बने हैं अलग अलग कॉलम के। अभी दूसरे वाले पेज में मैं दिखा दूंगा कौन कौन सी कॉलम है। इट इज द डिजायर टू द प्रोसेस फीड कंटेनिंग, जो फीड है उसमें 80 मोल % ई है, इतने मोल % एफ है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट प्योरिटी, प्योरिटी कितनी ऑब्टेन करी जा रही है, 99.5, इसको मार्क करो, 99.5% मोल % ऑफ ई, इतनी प्योरिटी ऑब्टेन करी जा रही है। अ सीक्वेंस ऑफ द 2 डिस्टिलेशन कॉलम्स, वन ऑपरेटिंग एट द प्रेशर P1 एंड P2। ठीक है, 2 डिफरेंट प्रेशर पर ऑपरेट किए जा रहे हैं, इस वजह से इक्विलिब्रियम कर्व आपके अलग अलग आ रहे हैं। मैंने अपने डिस्टिलेशन कॉलम में आपको रिवीजन करके दिखाया, रिवीजन में दिखाया था, आप जैसे प्रेशर चेंज कर रहे थे आपका इक्विलिब्रियम कर्व क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो इसी वजह से 2 अलग अलग प्रेशर पर जब भी मैं इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करूंगा तो दोनों का नेचर अलग हो जाएगा। ओके, अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा दूसरे वाले पेज में। ये देखो 2 कॉलम है, एक कॉलम, अब मुझे नहीं पता कि एक कॉलम किस प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा है, दूसरा कॉलम किस प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के ऊपर टॉप सेक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज द डिजायर टू द फीड कंटेनिंग इतना 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 ऑब्टेन। ओके, ये वही चीज है जो आपने लिखी थी पीछे। अब यहां पे आप सवाल समझो, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। इस कॉलम में 90% तक अपना जो ई है वो ऑब्टेन कर लिया जा रहा है, लेकिन यस यहां पे 90% तक आप लोगों का क्या कर लिया जा रहा है, जो ई है
वो आपका मिल जा रहा है, लेकिन अपन लोगों को चाहिए क्या, अप टू 99.5% तक चाहिए। तो इस वाले कॉलम पे नहीं हो पा रहा था, तो हमने एक और कॉलम लगाया, अब इस कॉलम में हमारा 99.5 तक आप लोगों को मिल जाएगा। चलो भाई, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ई इन द डिस्टिलेट कॉलम ऑफ द अपर सेक्शन कॉलम 1 इज 0.9 इफ द कॉलम P1 P2 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इन ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझेंगे सर लोग, बहुत ध्यान से देखो, मैं यहां पे पढ़ के आपको दिखा रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या है, इफ कॉलम 1 ऑपरेट एट प्रेशर P1 100, कॉलम 2 ऑपरेट एट प्रेशर P2 20, हाई प्योरिटी ई कवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम 2। आप लोग थोड़ा पढ़ो इनको, देखो, अब आप खुद भी तो कुछ करो, खुद कुछ करो और आंसर जरा बताओ क्या होना चाहिए। देखो चल, अब पहले ऑप्शन को समझते हैं बहुत ध्यान से, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल आप लोगों का चाहिए। सारे लोग रेडी हैं, एक बार यार कुछ थम लगा दो सॉल्यूशन के लिए। सारे लोग रेडी हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, पैशंसफुली समझेंगे, तभी आपको ये सवाल आएगा समझ में। सारे लोग रेडी हैं, अच्छे से समझेंगे। देखो, इनकेस आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा पैसेंस चाहिए। और सारे लोग ये बताओ रेडी हैं सही एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। एक एक सारे ऑप्शंस पे बात करेंगे, तो पहला ऑप्शन सारे लोग सुनेंगे। एवरीवन आर रेडी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मेरे साथ सारे लोग रहेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे सारे लोग अच्छे से मेरे साथ। पहले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, इफ मैं प्रेशर P1 को मैं पहले वाले कॉलम में कितना ले लूं 100 और दूसरे वाले कॉलम में मैं ले लूं 20, ठीक है, तो होगा क्या कि हाई प्योरिटी ई इज रिकवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ई यहां से निकलेगा, ऐसी बात इन्होंने बोल रखी है। क्या ये बात सही है कि नहीं है, इस इक्विलिब्रियम डायग्राम से हम लोगों को पता करना है। इन्होंने बोल रखा है कि पहले कॉलम में 100 प्रेशर होगा, दूसरे कॉलम में सर 20 प्रेशर होगा, तो हमारा जो ई निकलेगा वो टॉप से निकलेगा। आ जाते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम के। जो बातें ये की गई है, क्या इक्विलिब्रियम डायग्राम इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आ जाओ, मैं बोलूं, देखो, लिसन वेरी केयरफुली। आपको मिल क्या रहा है, 90% आपको पहले कॉलम से मिल रहा है। पहले कॉलम से क्या मिल रहा है, 90% आप लोगों को मिल रहा है। और पहले कॉलम में जो ई निकल रहा है, लिसन वेरी केयरफुली, जो हमारा पहले कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, पहले कॉलम में जो ई मिल रहा है वो यहां पे मिल रहा है 0.9%। 90% यहां पे आप लोगों को मिल रहा है टॉप में। तो अब जरा ये बताओ 90% हमारा जो टॉप में जब ई मिलेगा तो इक्विलिब्रियम कर्व जो होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से, जब हमारा टॉप में मोल फ्रैक्शन जब भी मिलता है तो इक्विलिब्रियम कर्व डायगोनल से ऊपर जाता है या डायगोनल से नीचे जाता है, जरा इतना मेरे को सिर्फ बता दो। जब भी हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टॉप से निकलता है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जब भी हमारा टॉप से निकलता है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कर्व है वो डायगोनल से ऊपर जाता है या नीचे जाता है? जस्ट मेरे को इतना सिंपल आंसर बता दो। टॉप से जाता है इक्विलिब्रियम कर्व, डायगोनल के या बॉटम से जाता है? इतना जरा बता दो। हम लोग अभी नॉर्मल पढ़ते रहे, ऊपर से जाएगा। हम लोग अभी यही तो पढ़ते चले आए हैं, सिंपल। अभी डिसोसिएशन कॉलम जब भी हम पढ़ते थे तो यहां से अपना क्या निकलता था, XD निकलता था, और यहां से अपना क्या निकलता था, XW निकलता था। तो मैं बोल रहा था कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टॉप से निकलता था। तो जब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टॉप से निकलता था तो अपना इक्विलिब्रियम कर्व कैसे बनता था, इस तरीके से। मतलब जब भी हमारा टॉप से निकलता था तो इक्विलिब्रियम कर्व ऑलवेज ऊपर होता था डायगोनल के। डायगोनल के क्या होता था, ऊपर होता था कि नहीं? एवरीवन आर ओके विद दिस? डायगोनल के क्या होता था, ऊपर होता था। तो जब भी हमारा टॉप से निकलेगा तो इक्विलिब्रियम कर्व ऑलवेज लाई अपर ऑफ द डायगोनल कर्व। एवरीवन आर ओके विद दिस? इट मींस जरा सारे लोग ये बता दो, इसमें जब 90% तक की मैं बात करूंगा तो इसका मतलब ये वाला जो कर्व होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो पहले वाले कॉलम में होगा।
इसका मतलब ये वाला कर्व फॉलो होगा, ऊपर वाला फॉलो होगा, तो इट मींस ऊपर वाला कर्व कितने प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा है, 20 पर। जब ऊपर वाला सर फॉलो होगा, इसका मतलब जो 20 किलो पास्कल होगा, जो 20 किलो पास्कल होगा वो पहले वाले कॉलम में होगा, जो 20 किलो पास्कल जो प्रेशर होगा वो फर्स्ट कॉलम में होगा। तो इसका मतलब जो यहां पे प्रेशर होगा वो 20 रहा होगा, क्योंकि डायगोनल के ऊपर वाला इक्विलिब्रियम कर्व होगा पहले वाले कॉलम में। इस बात को सारे लोग समझ पा रहे हैं कि पहले वाले कॉलम में जो प्रेशर होगा, यस, ग्रेट। अब जो पहला वाला कॉलम होगा वो किस प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा होगा, 20 किलो पास्कल पर। इस बात को सारे लोग समझ पा रहे हो। जो दूसरा वाला कॉलम होगा वो आपका 100 किलो पास्कल पर ऑपरेट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कर्व आपका जो होगा 90% टॉप से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कर्व फॉलो कर रहा होगा। इस बात को सारे लोग समझ पा रहे हो कि पहले वाले कॉलम में जो प्रेशर होगा वो 20 किलो पास्कल होगा। ये बात हमने अभी गारंटी ले पाई। इसका मतलब हमने 2 आंसर सही कर दिए, 2 आंसर अपने गलत हो गए। तो अब इधर आ जाओ, सुनो बात। अब इसमें देखो 2 ऑप्शन आपने गलत कर दिए, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है कि 100 तो हो ही नहीं सकता है। पहले वाले कॉलम में आपका 20 किलो पास्कल होगा, तो या तो आंसर आपका सी होगा या तो आंसर आपका डी होगा। तो पहले तो आप ये क्लियर करो कि प्रेशर आपके पहले वाले कॉलम में कितना होगा, 20 किलो पास्कल। 20 किलो पास्कल क्यों? क्योंकि ई टॉप से जा रहा है, ई टॉप से जाएगा तो इक्विलिब्रियम कर्व लाई एबव ऑफ द डायगोनल, और जो एबव आपका डायगोनल है 90% कंपोजिशन पर, वो सिर्फ उसमें 20 किलो पास्कल वाला है। ठीक है, इस बात को सारे लोग समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, अब आ जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत बड़ा गेम है इस सवाल में। सही एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी अवेलेबल है नहीं इसका, अभी मैं आपको बता रहा हूं। जो सही एक्सप्लेनेशन है उसको सारे लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अभी आपने हाफ क्वेश्चन कर पाया है, सिर्फ अभी आपने प्रेशर डिसाइड कर पाया है कि प्रेशर कौन कौन सा होगा। अब सुनो बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आ जाओ कि अब अपन को यह पता करना है कि जो ई है पहले वाले कॉलम में टॉप से निकल, सेकंड वाले कॉलम में टॉप से निकलेगा कि बॉटम से निकलेगा, टॉप से निकलेगा कि बॉटम से निकलेगा, यह पता करना है आपको। फिर से आ जाओ सर। अब अपन को कहां तक प्योरिटी, अपन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी प्योरिटी चाहिए, 99.9%, 99.5%। इस प्योरिटी तक आप लोगों को जाना है, इस प्योरिटी तक जाना है दूसरे वाले कॉलम में। अब सुनना बहुत ध्यान से बात, 99.5 क्या होता है, 99.5 कितना होता है। देखो जो पहला वाला कॉलम है ना बेटे, 99.5 की मैं बात करूंगा, 99.5 की मैं बात करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 99.5 की मैं बात करूं, इसका मतलब ये क्या है, 95%, और ये क्या है 100%। 99.5, 0.995, ये किसके क्लोज होगा, 0.95 के क्लोज होगा या 1 के क्लोज होगा। सारे लोग जरा इतना बताओ मेरे को, सोच के सारे लोग ये बताओ, जो 0.995 लिखा हुआ है ये 0.95 के क्लोज होगा या 1 के क्लोज होगा, प्लीज टेल मी, किसके क्लोज होगा, ये 1 के क्लोज वैल्यू है या 0.95 के क्लोज वैल्यू है। इट इज द क्लोज, नियर क्लोज टू द 1 के क्लोज है। इट मींस मैं एक लाइन हल्की सी ड्रॉ करूं, दूसरे कॉलम से निकल के आ रहा है, हल्की सी ड्रॉ करूं, इस तरीके से जाएगी लाइन, बिल्कुल 1 के क्लोज होगा। अब यहां पे आप किसको ऑब्जर्व करना है, पहले वाले कॉलम को ऑब्जर्व नहीं करना है, दूसरे वाले कॉलम को ऑब्जर्व करना है। तो आप जब भी 0.995 की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो कर्व है वो डायगोनल के क्या है, ये देखो दूसरे वाले कॉलम, क्योंकि दूसरे कॉलम से निकल रहा है। अब पहले वाले कॉलम को तो ऑब्जर्व ही नहीं करना है, अब सिर्फ दूसरे वाले कॉलम को देखना है जो 100 किलो बाद। ये कर्व गया है, ये कर्व आपका बताओ कहां से, ये डायगोनल के बिलो है या डायगोनल के ऊपर है, डायगोनल के बिलो है या डायगोनल के ऊपर है, डायगोनल के नीचे है, डायगोनल के नीचे है। तो अब ये बताओ, जब भी अपना कर्व डायगोनल के ऊपर जाता था, जब भी कर्व हमारा डायगोनल के, इक्विलिब्रियम कर्व जब भी डायगोनल के ऊपर होता था तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टॉप से निकलता था। जब भी हमारा डायगोनल, जब भी हमारा इक्विलिब्रियम कर्व डायगोनल से नीचे होगा तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहां से निकलेगा, बॉटम से या टॉप से, कहां से निकलेगा, बॉटम से या टॉप से, प्लीज टेल मी। अब जब हमारा
इक्विलिब्रियम कर्व टॉप से कब निकलता था? जब अपना इक्विलिब्रियम कर्व डायगोनल के ऊपर से जाता था, डायगोनल के ऊपर से जाता था, डायगोनल के ऊपर से जाता था, तो हमारा जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था वो टॉप से निकलता था। नाउ हियर डायगोनल, अपना डायगोनल इक्विलिब्रियम कर्व डायगोनल से बिलो है, बिलो है। इसका मतलब क्या हो गया? जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बॉटम से निकलेगा, बॉटम से निकलेगा। यहां पे रिलेटिव वॉलेटिलिटी अल्फा ए बी लेस देन 1 हो गई। तो मैंने आपको बताया था अल्फा ए बी, इनकेस आपने मेरा रिवीजन वाला सेशन किया होगा तो वहां पे मैंने नोट करके बात लिखवाई थी, अल्फा ए बी लेस देन 1 हो गया। क्यों? क्योंकि अपना जो ये इक्विलिब्रियम कर्व है वो डायगोनल के नीचे हो गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है ए, मैं बोलता था मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो ए होगा वो बॉटम से निकलेगा। कहां से निकलेगा? बॉटम से निकलेगा, बॉटम से निकलेगा। कहां से निकलेगा? बॉटम से निकलेगा। अब अगेन ऑप्शन में आ जाओ, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, डी वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। P1 20 किलो पास्कल, P2 100 किलो पास्कल। हाई प्योरिटी E इज रिकवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉलम 2। हाई प्योरिटी ऑफ E इज रिकवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉलम। आंसर विल बी डी पार्ट। वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं पहले ये बताओ? इसका एक्सप्लेनेशन कहीं पे गिवन नहीं है, ध्यान रखिए। मजा आया? यस और नो? एवरीवन एंजॉयड दिस क्वेश्चन? तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, सब अल्फा का खेल। ठीक है, तो आंसर ना तो ए होगा, बी होगा, ना तो सी होगा, आंसर विल बी डी पार्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसको सारे लोग हार्ट बनाओ। ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। मुस्कुरा लो सारे लोग, बहुत अच्छा सवाल है। मुस्कुरा लो सारे लोग। बी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका सही एक्सप्लेनेशन आप पूछेंगे, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसको याद कर रखे हैं, डी पार्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही नहीं बच्चे समझ पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन तो तुम छोड़ो, इस इक्विलिब्रियम कर्व को नहीं समझ पाते हैं। ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है इक्विलिब्रियम कर्व है क्या? आधे बच्चे इसको रीड ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको रीड करना आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कर्व ये दिया किसका गया है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करो। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों का फंस रहा होगा जब भी आप ये वाला क्वेश्चन देखते होगे, तो ये एक्सप्लेनेशन आपने समझ लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों का लेवल है ना, ठीक है, तो फिर आप अलग दिखोगे, आप भीड़ से अलग दिखोगे। यही आपको चाहिए, महफिल से अलग आपको दिखना है। चल आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये सवाल भी डिफ्यूजन से मैंने उठाया है, अच्छा सवाल है, जरा ट्राई करो सर लोग। ये डिफ्यूजन से मैंने सवाल उठाया है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्वालिटी का सवाल है, जरा इसको ट्राई करो सर लोग। यार शेयर कर दिया करो, सेशन बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर क्या ही हम पढ़ाएं, बताओ? मजा नहीं आ रहा क्या यार? बच्चे सेशन में रहते नहीं है तो फिर क्या ही हम पढ़ाएं, बताओ? इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का प्रेजेंट रहना। इतनी क्वालिटी की चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं तो यू हैव टू प्रेजेंट इन द लाइफ। ठीक है, सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करो, अपने साइड से थोड़ा एफर्ट डाल दिया करो। ठीक है, आप लोग अपने साइड से एफर्ट डाल दिया करो। ठीक है, चल इसको सारे लोग जरा बनाने की कोशिश करो। ट्राई दिस।
चलो बनाओ, 2 मिनट का टाइम लो और बनाओ। हो गया, डन। बन गया, देखो भाई। यार आप लोगों ने प्रैक्टिस करी नहीं है क्या? आप लोगों ने पी बाई क्यू नहीं लगाए हैं? आप लोगों ने पी बाई क्यू की प्रैक्टिस नहीं करी है? बोलिए। ये तो सवाल आप लोग बिल्कुल देखते ही आप लोग इसको तुरंत बता देना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करी है, इट्स वेरी बैड। ये तो आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करी है तो इट्स नॉट गुड, इट्स योर फॉल्ट एक्चुअली। यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल द पी बाई क्यूज। चलो स्टार्ट किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। एवरीवन आर रेडी? सॉल्यूशन किया जाए क्या? सवाल बोलो भैया। रेडी है सर लोग अच्छी तरीके से समझने के लिए? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आप लोगों को देखो दिख रहा होगा, इस साइड दिख रहा है क्या? विजिबल है सर लोगों को सवाल? चलो पूरा मैं कर देता हूँ, शायद विजिबल होगा नहीं। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर साइड से स्पेस बना लूंगा। एवरीवन आर रेडी? अच्छा सवाल है, इसको समझेंगे। द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स स्टेडी स्टेट one dimensional diffusion of water vapor from the surface of the water taken in a conical flask at a room temperature। ठीक है, यहां पे एक पानी भरा हुआ है, ऊपर से कॉनिकल फ्लास्क लगा दिया गया है, ठीक है, जिसका बॉटम क्या है? ओपन है, और इसको अलाउड कर दिया गया है इस तरीके से इसको डिफ्यूज होने के लिए। एक ही डायरेक्शन में आपका डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में आपका डिफ्यूज हो रहा है? ठीक है, आपका किस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है? जेड डायरेक्शन, नॉट आर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये किधर डिफ्यूज हो रहा है? जेड डायरेक्शन। ओके जी, क्योंकि वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल डिफ्यूजन है। ड्राइव द गवर्निंग इक्वेशन फॉर द डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन प्रोफाइल ऑफ द वाटर वेपर इन द गैस मीडियम। वेरी नाइस। नेग्लेक्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर ड्यू टू कॉन्डेंसेशन। ठीक है, ये आपका लेवल आपका चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग डेरिवेशन भी करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड मीडियम आर आइडेंटिकल एंड कांस्टेंट, तभी आप लोग फिक्स फर्स्ट लॉ लगा पाओगे। चलो जी, तो हम लोग बात करते हैं इसकी। तो ये क्या हो रहा है? वन डायमेंशनल। ओके, तो आपका वाटर आप लोगों का डिफ्यूज हो रहा है इस साइड में, तो कैसे करेंगे जरा देखो। वाटर आपका डिफ्यूज हो रहा है, जो एयर है, एयर वाटर के अंदर आपका डिफ्यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका वाटर आपका डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग का केस यहां पे लगाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सर बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं आता है।
हम लोगों को सर एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन तो आती ही है। तो फंडामेंटल इक्वेशन अपनी क्या थी, एन ए इक्वल टू क्या थी फंडामेंटल इक्वेशन, एन टोटल, ठीक है, एक्स ए और प्लस का जे ए, ठीक है, ये तो फंडामेंटल इक्वेशन थी। इतनी तो आप लोगों को बताइए, कुछ नहीं पता है तो वेरी नाइस। ये क्या है, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, एयर इनसाइड द वाटर इज नॉट गोइंग टू डिफ्यूज, ओनली वाटर वेपर इज गोइंग टू डिफ्यूज इनसाइड द एयर। ओके, तो इसका मतलब एन बी क्या हो जाएगा, जीरो, एन बी जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, एन ए बचेगा। तो एन ए बचेगा तो मैं एन ए कॉमन ले लूंगा, इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स ए आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको मैं फिक्स्ड फर्स्ट लॉ से एक्सपेंड कर दूंगा, या इसको मैं फिक्स फर्स्ट लॉ से एक्सपेंड कर दूंगा, तो माइनस का डीएबी, ठीक है, और डीसीए वाटर जा रहा है, तो इसका मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन किसकी लूंगा, वाटर की, CaW, ठीक है, क्योंकि CaW से यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलो तो मैं इसको CW कैसे लिखा गया है, ओके वेरी नाइस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो इसे लेते हैं वैसे ले लो, बाद में W तो आप लोगों को पता ही है वाटर ही का हो रहा है, माइनस का DAB, ठीक है, DAB डिफ्यूजिविटी को इन्होंने एक्चुअली डी वाटर और एयर ले लिया है, ए आप ये समझो कि वाटर है और बी आप ये समझो एयर है, ठीक है, बी ये समझो एयर है। ओके, यहां पे क्या मैं लिखूंगा, DCA/DZ, क्योंकि जेड डायरेक्शन में हो रहा है, जेड डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, हम लोगों को पता है कि बिल्कुल बेसिक से देखो मैं चल रहा हूं, हम लोगों को पता है कि जो आपका सी टोटल होता है, सीए होता है, जो सीए होता है वो कितना होता है, सी टोटल इंटू एक्स ये होता है। तो मैं यहां से DCA/DZ की वैल्यू निकालूंगा। टोटल कॉन्सेंट्रेशन अपनी क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, तो वो कांस्टेंट है, सी टोटल इंटू DXA/DZ मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकता हूं। इस पॉइंट की जगह हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अपने पास जो ऑप्शन है वो DXW/DZ में है, ऑप्शन किसमें है, DXW/DZ में है, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया है। इनकेस अपने ऑप्शन किसमें होते, DCA/DZ में होते, तो मैं इसी फॉर्म में इसको रखा रहने देता, इसी फॉर्म में रखा रहने देता। अपन लोग चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ही उसी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की इक्वेशन क्या हो जाएगी, Na इक्वल टू मैं कैसे लिख पाऊंगा, जरा ये बताओ। हम लोग इसकी जगह कितना पुट कर देंगे, इतना पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो यहां से अपनी Na 1 माइनस का XA इक्वल टू माइनस का DAB, ओके, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, सी टोटल इंटू DXA/DZ। सारे लोग ये बताओ, ये लाइन सारे लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, यहां तक एवरीवन आर ओके विद दिस? क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, अभी एक चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा, बिल्कुल टफ नहीं है। अभी रुको, तो इसकी एक ट्रिक भी है, अभी आप बेसिक से जा रहे हैं, इसकी एक ट्रिक भी है, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गई कि नहीं बात? ऐसे सवाल आपको करने हैं, मैट्रिक्स। इनकेस आप इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आप रैंकर स्टूडेंट हो। यहां तक सारे लोगों को बात समझ में आ गई? एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में यस डाल देंगे पहले। यहां तक सारे लोगों को बात आ गई समझ में? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। स्टेडी स्टेट क्या है, फ्लक्स अपना क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स क्या है अपना, कांस्टेंट है, ठीक है। यहां से हम लोग बात करेंगे, ये तो अपनी आगे बात। हम लोगों को पता है क्या फ्लक्स क्या होगा, क्या है अपना फ्लक्स, एक मिनट, ओके। ये बताओ सारे लोग, जेड डायरेक्शन में अपने फ्लक्स कांस्टेंट होगा कि नहीं? जेड डायरेक्शन में फ्लक्स अपना कांस्टेंट होगा कि नहीं? फ्लक्स विल नॉट कांस्टेंट इन जेड डायरेक्शन एज वेल एज आर डायरेक्शन। ना तो आर डायरेक्शन में आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा, ना तो आपका जेड डायरेक्शन में फ्लक्स कांस्टेंट होगा, ना तो आर डायरेक्शन में, क्योंकि कॉनिकल है। ये क्या है, कॉनिकल है। आप लोगों को हो सकता है यहां पे ना दिख रही हो, लेकिन ये कॉनिकल है, तो आपका फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, तो फ्लक्स जब कांस्टेंट नहीं होता है तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फ्लक्स इनटू एरिया, फ्लक्स इनटू एरिया, ये अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? ठीक है, ये चीज तो कांस्टेंट होगी, फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट। एरिया का मल्टी रेट ऑफ द मास ट्रांसफर इज कांस्टेंट। ये क्या लिखा है, रेट ऑफ मास ट्रांसफर, ठीक है, रेट विल कांस्टेंट। तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इनटू एरिया, दिस इज द रेट। मैं इसको डेरिवेटिव कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करूंगा, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा या आर के रिस्पेक्ट में? क्योंकि जो अपना डिफ्यूजन हो रहा है वो अलोंग जेड हो रहा है। किधर हो रहा है, अलोंग जेड। देखो एयर ऊपर जा रही है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये चेंज जो हो रहा होगा, फ्लक्स किसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, जेड डायरेक्शन में अपना चेंज हो रहा होगा।
किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा? जेड डायरेक्शन में अपना चेंज हो रहा होगा, जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, जेड डायरेक्शन में अपना चेंज हो रहा होगा। एरिया क्या लोगे बताओ? एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर एरिया, यही वाला तो एरिया लोगे। एरिया क्या होगा जरा बताओ सर लोग? इसका एरिया कौन सा लेंगे? इसका परपेंडिकुलर एक सर्किल बन रहा होगा, जो मैं इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लूंगा, जैसे ये बोतल है और इसके मैं टॉप से ऊपर देखूं तो एक सर्किल मेरे को नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक सर्किल नजर आएगा। तो एरिया क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर। जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नीचे से मैं देखूंगा तो एरिया, परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा? फ्लो के परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा? एक सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यस और नो? एरिया चेंज हो रहा है, यस, एरिया चेंज हो रहा है जेड डायरेक्शन में, यस, एरिया गोइंग टू चेंज। तो अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? फ्लक्स इंटू एरिया में इसका क्या लिखूंगा? इस वाली सरफेस का परपेंडिकुलर जो मैं टॉप बॉटम से देखूंगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है सर। एरिया यस चेंज, रेडियस इज चेंज विद अलोंग द जेड। अब सुनना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? डी बाई डी जेड, ये जो क्वांटिटी है आपकी चेंज हो रही है, एन ए इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूं क्या सर लोग? जरा बताओ, इससे एग्री कर रहे हो इस लाइन से? एवरीवन आर ओके विद दिस लाइन? सर लोग इस वाले पॉइंट से एग्री कर रहे हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपने समझ लिया तो इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सही सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल है। अब ये बात सारे लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये अपना रेडियस बाहर नहीं आएगा क्योंकि रेडियस जेड के साथ चेंज हो रहा है, रेडियस जेड के अंदर रहेगा। सिर्फ अपनी क्वांटिटी यहां पे बाहर क्या आएगी? पाई। पाई बाहर आके हम लोग इसके 0 के नीचे पाई डाल देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरा पाई तो कांस्टेंट है ना, वो तो रेडियस के साथ चेंज नहीं होगा ना भाई, ठीक है। तो पाई तो बाहर लेकर मैं इस 0 के नीचे डालूंगा, इसका मामला खत्म हो जाएगा। तो पाई तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पाई एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एन कहां से लेकर आएंगे? एन हम सर यहां से लेकर आएंगे। एन कहां से लेकर आएंगे? इस वाली इक्वेशन से एन उठा लो, इस वाली इक्वेशन से क्या उठा लो? एन उठा लो। तो यहां पे मैं डी बाई डी जेड, ठीक है, पाई बाहर निकाल के मैंने 0 के नीचे डाल दिया, वो खत्म हो गया। सर लोग मेरे साथ रहेंगे, देखो पाई मैंने यहां से बाहर निकाल के खत्म हो गया। मैं एन यहां से उठाऊंगा तो एन में कैसे उठाऊंगा? डीएबी इंटू सी टोटल। देखो माइनस साइन है, चलो भाई लिख लो अभी तो माइनस साइन, माइनस का डीएबी सी टोटल इंटू इंटू इंटू, अब ये देखो 1 माइनस एक्स इसके नीचे डिवाइड होगा कि नहीं? 1 माइनस का एक्स से, 1 माइनस का एक्स से, और ये क्या लिखा है? डी एक्स ए वाई डी जेड, डी एक्स ए वाई डी जेड, ठीक है। ये तो अपना क्या लिख गया है? फ्लक्स, एन ए लिख गया है। पाई मैंने बाहर निकाल लिया था, वो खत्म हो चुका है। आर स्क्वायर और आ जाएगा, आर स्क्वायर और आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिखूं, इसको थोड़ा और ढंग से लिखूं तो इसको देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लैक वाले पार्ट में, ब्लैक वाले पार्ट में लिख देता हूं। सारे लोग अपनी कॉपी में लिखना, ब्लैक वाले पार्ट में लिख देता हूं कि आप लोग सो दैट ऑप्शन को मैच करवा पाओ। डी बाई डी जेड इन द ब्रैकेट, आर स्क्वायर में पहले लिख देता हूं, आर स्क्वायर में पहले लिख देता हूं, माइनस साइन बाहर निकाल के मैं 0 के नीचे डाल दूंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन बाहर निकाल के मैं 0 के नीचे डाल दूंगा, खत्म हो जाएगा। तो आर स्क्वायर सी टोटल इंटू डीएबी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस का एक्स से, 1 माइनस का एक्स से इंटू डी एक्स ए वाई डी जेड, डी एक्स ए वाई डी जेड। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो सर लोग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फ्रॉम दिस। सर लोग जरा चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए सर लोग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एंड प्लीज टेल मी। यस, ए ऑप्शन में आर स्क्वायर है, यहां पे आर स्क्वायर है, यहां पे अपना आर टर्म ही नहीं है, इसमें आर है ओनली, इसमें आर है, ठीक है। तो देखो ये आर स्क्वायर सी डीएबी भैया, 1 माइनस एक्स डब्ल्यू, 1 माइनस एक्स ए को मैंने डब्ल्यू ले लिया था, मैंने बोला था डी एक्स डब्ल्यू बाई डी जेड, ए को मैंने क्या माना? वाटर, ए को मैंने क्या माना? वाटर। तो ऑप्शन ए के साथ देखो जा पा रहे हो आपकी? नहीं, ऑप्शन ए के साथ जा पा रहे हो? यहां पे तो आर टर्म ही नहीं है, तो ये खत्म हो गया। यहां पे आर स्क्वायर है और यहां पे आर है, खत्म हो गया। यहां पे देखो नीचे 1 माइनस एक्स डब्ल्यू नहीं है,
डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स डब्ल्यू खत्म है, यहां पे 1 माइनस एक्स ही आएगा, तो ये खत्म होगा। तो आंसर विल बी ए पार्ट। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट सॉल्यूशन ये रहा इस क्वेश्चन का। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर ये रहा। सारे लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से करना था? बोलो भाई, सही एक्सप्लेनेशन ये आपको यहां पे मिलेगा। अदरवाइज इसमें जेड आर दुनिया भर का कंफ्यूजन इतना है कि आप सही हिट कर ही नहीं पाओगे। ये भी एक अच्छा सवाल है डिफ्यूजन में। मैंने बोला ना, मैं सारे अच्छे क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलो जी, डन डन। चलो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं, समझ में आ गया सर। अब इसका आप लोग मास्टर स्ट्रोक देखना चाहते हो क्या? इसका आप लोग मास्टर स्ट्रोक देखना चाहते हो क्या? बोलो, एवरीवन वांट टू सी मास्टर स्ट्रोक ऑफ दिस क्वेश्चन? मास्टर स्ट्रोक इसका सॉल्यूशन देखने चाहते हो एक झटके में? एक झटके में देखने चाहते हो? बोलो, एवरीवन वांट वन लाइन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको सर पता है, हमको सर पता है, सुनो मेरी बात, हमको सर पता है कि जब भी हम इसमें बैलेंस लगाएंगे, एरिया वेरी कर रहा है, जब भी एरिया वेरी करता है तो फ्लक्स यानी इंटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मैं dy dz मैं करूंगा यानी इंटू एरिया, एरिया में कैसे लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब जब भी इसका मैं डेरिवेशन निकालूंगा, जब भी इसकी मैं फॉर्म कंप्लीट निकालूंगा, तो मस्ट बी आर स्क्वायर इनसाइड दिस टर्म। आर स्क्वायर तो जरूर आएगा टर्म, क्योंकि एरिया आता है, एरिया में आएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया में आएगा सर्किल, आर स्क्वायर तो जरूर आएगा। सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन में है आर स्क्वायर, सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन में है आर स्क्वायर, कहीं पे भी आर स्क्वायर है ही नहीं। एक लाइन में खत्म। क्योंकि फ्लक्स जब भी कोई वेरिएबल एरिया होता है तो वहां पे मास ट्रांसफर की कैसे बात करते हैं? फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा, dy dz यानी एरिया, एरिया आएगा तो इसका मतलब एरिया कौन सा लोगे? ये ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया में आर स्क्वायर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आर स्क्वायर, और कहीं पे है ही नहीं, इसी में है केवल यहां पे। ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां। खत्म। तो जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो पूरा ड्राइव ही नहीं करेंगे, पूरा ड्राइव ही नहीं करेंगे, देख के तुरंत बता देंगे। पूरा ड्राइव करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आर स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। ये कौन बोल रहा था कि सर ये बहुत लेंदी है? मैंने बोला था एक लाइन में आंसर मैं बताऊंगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यू आर हियर? मैंने बोला था कि एक लाइन में आपको आंसर बता दूंगा, कोई लेंदी एंदी नहीं है। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। ठीक है, आप क्वेश्चन को हुआ समझ लोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर आपको डोमिनेट करना है ऑलवेज। ठीक है, तब सूर्य कुमार वेटिंग करता है करंट टाइम पे, आप लोगों यस वर्ल्ड कप देख रहे होगे, तो बॉलर क्या करता है? बॉलर के ऊपर वो सूर्य कुमार डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो बॉलर को समझ में नहीं आता मैं बॉल डालूं कहां पे। सिमिलर यहां पे जब तुम क्वेश्चन के ऊपर डोमिनेट हो जाओगे तो क्वेश्चन बोलेगा भैया मेरे को लगा दो छक्का। ठीक है, तो क्वेश्चन इनकेस तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तब फिर तुम डर जाओगे, तो तुम हिट भी करोगे तो कैच आउट हो जाओगे, नेगेटिव करके आ जाओगे। ठीक है, आपने मान लो आपके ऊपर क्वेश्चन डोमिनेट हो गया, फिर आपने बल्लेबाजी करना स्टार्ट करी तो कैच दे दोगे आप। इनकेस आप क्वेश्चन के ऊपर डोमिनेट हो गए तब फिर क्वेश्चन बोलेगा मैं किस टाइप का सवाल बनाऊं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऑलवेज आपको प्रिपरेशन करनी है डोमिनेंस लेवल वाली। क्या सवाल, तभी तो मैं क्वालिटी के सारे सवाल करवाए। ये सवाल जितने भी मैं करवाया हूं यहाँ पे, ये सवाल सब बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, एक ये सवाल हो गया, ये वाला सवाल भी छोड़ देते हैं, ये सवाल छोड़ ही देते हैं।
ठीक है, ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल था। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इस बार आया हुआ था गेट 2022 में, डिस्टिलेशन का ये सवाल पूछा गया था, जरा सारा लोग ट्राई करो। इस बार गेट 2022 में डिस्टिलेशन का ये सवाल पूछा गया था, ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ट्राई दिस, ट्राई करो जरा। इस बार पूछा गया था गेट 2022 में, आईआईटी खड़गपुर ने पूछा था। और सेशन में जितने लोग प्रेजेंट रहा करें, सारे लोग सेशन को लाइक कर दिया करो और सेशन को अपने स्टेटस पे डाल दिया करो। ठीक है, जितने भी लोग बेनिफिट इससे उठा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हो इनके सेशन को, तो आप अपने स्टेटस पे डाल दिया करो। ठीक है, सो दैट आप लोगों के स्टेटस देख के हो सकता है कि काफ़ी बच्चे मोटिवेट हो जाए और सेशंस को अटेंड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इतना काम सारे लोग जरूर कर दिया करो। क्लास डेली चलती है शाम को 8 बजे। ठीक है, इसी टाइम पे क्लास रहती है, डेली 1.5 घंटे के लिए लेकर आओ, दुनिया भर की नॉलेज लेकर आप लोग जाओगे इस सेशन से। एवरी सेशन से आपको मैं गारंटी देता हूं, कुछ ना कुछ मैं आपको सिखा के जरूर भेजूंगा। ठीक है, डेली 1.5 घंटे आओ, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रॉन्ग करके दिखाऊंगा मैं आपको। डेली आप 8 बजे रेडी रहा करो। 8 बजे एक ऐसा टाइम है जहां पे आप लोग सारे लोग फ्री रहते हो। ठीक है, 8 बजे एक ऐसा टाइम है सारे लोग फ्री रहते हैं, 1.5 घंटे का टाइम निकालो। यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रॉन्ग इनकेस होना है सही डायरेक्शन में, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को कर दूँ। क्योंकि हो सकता है, देखो चीज़ों को एक्सप्लेनेशन अब बहुत अवेलेबल है, लेकिन सही अप्रोच क्या है वो इंपॉर्टेंट बात है। गेट के अलोंग आप लोगों को पढ़ना है, बीटेक के हिसाब से नहीं तैयारी करनी है। चलो जी, देखो क्या आंसर आना चाहिए इसका। ट्राई किया, कितने लोगों से बन गया भैया? गेट 2022 का तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा। क्या आप लोगों ने पेपर नहीं दिया था क्या यार 2022 का? बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, या तो बना नहीं होगा सवाल। एग्जाम तो दिया होगा ना आप लोगों ने, बोलो। इससे तो बिल्कुल सन्नाटा छाया है। बहुत डिफिकल्ट है, सारे लोग थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दो यार। जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स है, इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है रैंकर स्टूडेंट इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। रैंकर स्टूडेंट होते तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। बन गया, स्टार्ट किया, सॉल्यूशन दिया जाए क्या?
सॉल्यूशन किया जाए, रेडी? बोलो भैया। सॉल्यूशन करवाया जाए क्या? नहीं बना तो बता दो भैया, नहीं बनाया सर, करवाइए। करवाते हैं, चलो भाई। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज में इसको सॉल्व करवाऊंगा स्मार्ट अप्रोच से, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से करेंगे। सर लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए? दिख रहा है सर लोगों को क्वेश्चन? चलो ट्राई किया जाए। सर लोग रेडी हैं? एवरीवन आर रेडी विथ मी? सर लोग तैयार हैं अपने साथ? एवरीवन आर रेडी? बहुत बढ़िया। ये गेट 2022 में आया था, ट्राई करेंगे सर लोग बनाने का। चलो, वेरी नाइस, लिसन वेरी केयरफुली हियर। द इक्विमोलर मिक्सचर है, एक मिक्सचर कैसा है? इक्विमोलर मिक्सचर इज टू बी सेपरेटेड इन अ सिंपल ट्रे डिस्टिलेशन कॉलम। द फीड रेट इज 50 किलोमोल। ओके, फीड फ्लो रेट आपके पास गिवन है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द टॉप एंड बॉटम आर गिवन। The feed as well as the reflux steam are the saturated liquid. Okay, on the application on the McCabe method, the operating line of the stripping section is given by, where y and x are the mole fraction of the more volatile component in the vapor and the liquid phases. The reflux ratio is, what is the reflux ratio? तो इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, इसका इसके तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है, जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तरीके तो बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन हमको किससे करना है वो चीज हमको आनी चाहिए, ठीक है। मैं करूंगा ग्राफिकल अप्रोच। मैं किससे करूंगा? ग्राफिकल मेथड से सवाल सॉल्व करूंगा। डिस्टिलेशन के सवाल इनके साथ ग्राफिकल मेथड से करना सीख गए तो तुम समझ लो तुम्हारे लिए डिस्टिलेशन बहुत आसान हो गया, ठीक है। ट्राई करो कि आप सारे क्वेश्चन ग्राफिकली मेथड से करना सीख जाओ। तो ये जो मैं मेथड अप्लाई करूंगा यहाँ पे ग्राफिकली मेथड करूंगा, अदरवाइज ये किसका और तरीका है सॉल्व करने का, फुल लेंथी है। चलो, अपने पास XD कितना है? 0.9। XD अपने पास है 0.9 और XW है आपके पास 0.1, ठीक है जी, ओके। और अपने पास एक चीज और गिवन है, इस लाइन, ये वाली लाइन गिवन है, तो ये लाइन गिवन है y इक्वल टू 1.5x, मतलब 1 स्लोप 1 ये है, 1.5x कुछ इस तरीके से ये लाइन गई होगी स्टिपिंग सेक्शन की, ओके। और लिक्विड कैसा है? सैचुरेटेड लिक्विड है, इक्विमोलर फीड मिक्सचर है, मतलब एक्सेप्ट मैं बोलूं 0.5 है, इक्विमोलर है, तो ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन कैसे जाती है? वर्टिकल। सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन कैसे जाती है? वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल जाती है। और अपनी जो स्टिपिंग सेक्शन की है 1 स्लोप, ये 1.5 है, तो 1 तो ये हो गया, इसका मतलब इससे थोड़ा ज्यादा रखना है आपको, 1.5 ये स्लोप हो गया, ठीक है सर, 1. इसका मतलब जो रेक्टिफाइंग सेक्शन का जो लाइन होगा वो भी आपका इसी सेक्शन से पास होगा। जो रेक्टिफाइंग सेक्शन का जो लाइन होगा वो भी इसी पॉइंट से पास होगा, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ओके। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए। आपको ये वाला पॉइंट पता है 0.9, 0.9। आपको रिफ्लक्स रेशियो निकालना है। मैंने ऑलवेज बताया था इस वाले पार्ट से सवाल आपका बनता है, अभी मैंने कल ही डिस्कस कर रहा था कि आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट पता चल जाए, x डैश y डैश आपको पता चल जाएंगे, आप रिफ्लक्स रेशियो निकाल दोगे। कैसे? कि इस लाइन का आपको स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन का, r/r+1 इक्वल टू, आपके पास ये पॉइंट पता है, आपको x डैश y डैश किसी भी तरीके से पता चल जाएगा, आप इसका आंसर टैकल कर लोगे, ठीक है। x डैश y डैश कैसे पता चलेगा? आपको मैंने बताया था,
आपका सैचुरेटेड लिक्विड हो तो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सएफ हो जाता है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे, इनकेस आप मेरे साथ रेगुलर क्लास अपनी कर रहे हो तो, इनकेस आप लोग मेरे साथ रेगुलर क्लास कर रहे हो तो हमने कल ही बताया था कि एक्स डैश इक्वल टू एक्सएफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.5, एक्स डैश की वैल्यू 0.5। कल ही मैंने अपनी तरफ से क्विज बना के आपको दी थी, याद होगा तो, एक क्विज बना के दी थी, याद होगा तो, राइट। वो मैंने क्विज वाला पॉइंट कहां पे रखा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। ये आपका रिफ्लेक्स रेशियो है तो मिनिमम तो है नहीं, वहां पे मैंने क्या पूछा था, मिनिमम पूछा था। ये मिनिमम तो है नहीं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्रॉस नहीं होगा, ये कहीं बीच में आपका क्रॉस हो रहा होगा। अब आपको चाहिए वाई डैश। वाई डैश कैसे निकालोगे, वाई डैश कैसे निकालोगे, बोलो वाई डैश कैसे निकालोगे, वाई डैश कैसे निकालोगे, वाई डैश निकालोगे इस वाली लाइन से। ये वाली लाइन आपको पता है क्या, स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन, बिल्कुल सर पता है। स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन क्या है, y इक्वल टू 1.5x माइनस का 0.005। स्ट्रिपिंग सेक्शन की सर लाइन ये है यार, जब स्ट्रिपिंग सेक्शन वाली लाइन, ये बताओ इस वाले पॉइंट से पास होके जाएगी कि नहीं जाएगी, इस वाले पॉइंट से पास होके जाएगी तो x डैश कॉमा y डैश यहां पे सेटिस्फाई होगा। जब ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से पास होगी तो इसका मतलब x डैश कॉमा y डैश यहां पे सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब x डैश यहां पे y डैश यहां पे, तो y डैश तो तुरंत निकल के आ गया ना आपका। x डैश की वैल्यू रख दो 0.5 इसी लाइन में, 1.5 इंटू 0.5 माइनस का 0.005। सारे लोग जल्दी से बता दो y डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, सारे लोग जल्दी से बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डैश हियर। देखो मैं जल्दी से बता दो y डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, बस y डैश आ गया, बस काम खत्म। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस का 0.005, 0.745। वाई डैश कितना आ रहा है 0.745, तो ये आपका आ गया वाई डैश, राइट। दिस द योर वाई डैश, ओके। तो आपके पास एक्स डैश मिल गया, आपको वाई डैश मिल गया, तो आप यहां पे नहीं लिख सकते क्या 0.9, ठीक है, y2 माइनस y1, 0.9 माइनस का वाई डैश कितना था 0.745 डिवाइडेड बाई एक्स डैश, 0.9 माइनस का एक्स डैश कितना है बोलो 0.5। तो यहां से जल्दी से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पहले तो तुम स्लोप निकाल लो और स्लोप निकालने के बाद r निकालो। तो 0.9 माइनस का 0.745 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.3875, ये स्लोप आ गया। स्लोप हमने बोला था ना 1 से कम आता है रेक्टिफाइंग सेक्शन का, तो देखो 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो सही है, ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3875, 0.632, ठीक है। तो यहां से जो r की वैल्यू पूछा गया था 0.632। इसके तरीके बहुत सारे हैं करने के, लेकिन दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे स्मार्ट तरीका यही है, ठीक है। सबसे स्मार्ट मेथड ये है, दिस इज द स्मार्ट मेथड, स्मार्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आंसर आप लोगों को फिल करके आना था। सारे लोगों को समझ में आ गया, मजा आया कि नहीं ये बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया है। ये तो हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगा आपका सवाल। कल भी मैंने एक सवाल आप लोगों को इसी तरीके से बना के दिया था। तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा स्टैंड दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट। नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है।
26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है। तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTO, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहाँ पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।